हो गया, लिख चुके। प्रोसेसर कितने प्रकार का होता है? 5। 5 में पांचों जनरेशन के पता है। और प्रोसेसर में क्या लगता है फिर? जनरेशन। हर प्रोसेसर का अलग अलग जनरेशन होता है। कितने जनरेशन होते हैं? 5 जनरेशन होते हैं। प्रोसेसर, हर प्रोसेसर के 8 जनरेशन पाए जाते हैं। जनरेशन 3, जनरेशन 4, जनरेशन 5, जनरेशन 6, जनरेशन 7, जनरेशन 8। i3 में भी 8, i4 में भी 8, i5 में भी 8, सब जनरेशन पाए जाते हैं। अब प्रोसेसर के ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं? जैसे ये चिप है हमारा, सीपीयू के ऊपर सबसे पहले क्या लगाएंगे हम लोग? क्या लगाएंगे इस पे? प्रोसेसर लगाएंगे, ठीक है। जैसे कभी कभी इस पे मॉनिटर आ जाता है। क्या आ जाता है? मॉनिटर। जिसे हम लोग गंदगी कहते हैं ना, इसको मॉनिटर कहते हैं, ठीक है। तो इसको मान लो साफ करना है तो कैसी रबड़ या मतलब इस पे गलती से पेट्रोल या डीजल का यूज नहीं करना है, क्योंकि एक बार गलती से सॉफ्टवेयर उड़ गया तो दोबारा नहीं आ पाएगा। आगे बैठो जी, जब नहीं दिख रहा है तो वहां जानोगे। हाँ, बता सकते हो कोई? ये देखो, जब हम लोग इसको सबमिट करते हैं तो वहां पे एक आइकन बना रहता है ना। अब जैसे देखो, ये यहाँ पे गलत है, ठीक है। ये उल्टा सीधा देख के आपको बैठाना है। ये बॉक्स आपको जहां मिलेगा, ये दिख रहा है कॉर्नर, ये कॉर्नर हमेशा फ्रंट पे रहता है। कैसे रहेगा? फ्रंट पे। देखो ये कॉर्नर है, ठीक है। ये बॉक्स रहेगा वो सेट होना चाहिए। इस साइड भी है, इस साइड भी। अब इसमें देख लो कहाँ पे है वो बॉक्स, ऐसे देख के तब सेट करो। कैसे नहीं होगा? हो गया। अब पहले इसको डाउन कर दो, फिर इसको ये स्क्रू के नीचे कसना है। ऊपर करोगे तब भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो रबड़ है, ये तो होगा ही होगा। लेकिन यहाँ पे इसको सेट करने से, क्योंकि अगर इसके अंदर थोड़ी सी भी कमी रह गई तो ये काम नहीं करेगा। बिल्कुल स्ट्राइट हो जाता है तो अपने आप वो सबमिट हो जाता है। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे कर दे रहे हैं थोड़ा सा सेट करने के लिए, ठीक। ये जैसे देखो अनलॉक हो गया है। ये अनलॉक प्रोसेसर वर्क नहीं करेगा, इतना जान लो। कनेक्शन देना है। अब इसका सप्लाई फैन का कनेक्शन, ये देखो कितने वायर हैं 4 असेंबल करने के लिए। हमेशा पॉइंटर को गिनते हैं हम, क्योंकि अगर 2 है तो 2 ही लगेगा, 3 उस पे नहीं लग सके। अब इसमें क्या, और रैम भी, प्रोसेसर भी सेट हो गया। अब उसी पे हम लेते हैं, उसके बाद हम लेंगे क्या? रैम। रैम का मैंने यूज बता दिया है। रैम का यूज किस लिए किया जाता है? स्पीड के लिए। रैम का यूज किस लिए किया जाता है? मत खोलो जरा, ठीक है। अब अगर आप इसको कुछ कर रहे हो, जैसे कभी कभार इसमें भी भाई सॉफ्टवेयर है, अगर थोड़ी सी भी इधर उधर की बात हो रही है तो वो उसके अंदर गंदगी आ ही जाएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। तो इसको ऐसे प्रेस करो, दोनों साइड से ऐसे प्रेस कर दो। अगर वो अपने आप दब के सही हो जा रहा है, मतलब बैठ जा रहा है, मतलब वो सही रैम बैठा हुआ है, ठीक। उसके बाद हम सप्लाई देना सीखते हैं, ठीक है। सप्लाई देना सीखना है, हमको लेना पड़ेगा एसएमपीएस। क्या लेना पड़ेगा? एसएमपीएस। एक वो लाओ बेटा, इतना है कि नहीं है। उसके बाद ये पिन देख लो और ये पिन देख लो, ठीक है। इसको आप यहाँ पे क्या कर दो, सेट कर दो। ये सेट हो गया। अब ये वायर, एक वायर लग गया आपका, ठीक है। दूसरा वायर कौन सा? ये देखो, दूसरा ये वायर जो सीधे सप्लायर को क्या करता है, ऑर्डर देता है कि आप अब लाइट दे सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम लगाते हैं। देखो इसमें कितने पिन है? 2 नहीं, 4 है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे ये 4 पिन है, ठीक है। 4 पिन में हम क्या किए, उसको असेंबल किए, ठीक है। और कभी कभी, और इसमें करंट आपको नहीं मारेगा। अगर आप पूरा लाइट लगा के ऐसे करते रहोगे आपको करंट नहीं मारेगा, लेकिन इतना ध्यान देना जैसे शॉर्ट सर्किट होता है, थोड़ा शॉर्ट आपको लग सकता है। तो लेकिन आप अपने सिस्टम मतलब अपने सिक्योरिटी से करो। 2 वायर लग गए, जो वो कहाँ लगेगा? आपके एक हार्ड डिस्क में। इसे क्या कहते हैं? या तो आप हार्ड डिस्क लगाओ या तो आप एसएसडी लगाओ, ठीक है। हार्ड डिस्क उसे कहते हैं, ये है, ठीक है। तो आप चाहे ये लगाओ, चाहे, देखो पॉइंटर दोनों वही दिया है। एक ये है, देखो इसमें भी वही दिया है, एक ये है, इसमें भी वही दिया है, दोनों में सेम है ना। मिनी कर दिया, दोनों लगा दो। 2 का सिस्टम दिया है ना बेटा। एक में ये लगा दो, एक में ये लगा दो, और एक इधर वायर और दिया
अब डबल स्टोरेज ले लो, 128 देगा, पावर देगा, लेकिन डेटा कहाँ से स्टोर करना है? सिस्टम से, मदरबोर्ड से। तो मदरबोर्ड के लिए भी हमको स्टोरेज चाहिए, तो हम लेंगे ये। अब इसमें 4 स्लॉट दिया, जैसे तुमने पूछा कि 2 लगाना है तो 2, अब एक देखो ये इसमें लगा, यहाँ लगा दिया, ये 2 सिस्टम, मतलब 2 वायर आपका कंप्लीट हो गया। अब देखो जैसे अगर आपको और एक आपको लगाना है तो ये है ना, इसको लगाइए और यहाँ पे एक और ये वायर ले लीजिए, आपका ये हो गया। बचा क्या आपके पास? सीमॉस को देखना, जो होता है ये 3 वाट का होता है। कितने वाट का? 3 वाट का होता है। ये आपके 3 वाट को ही प्रोवाइड कर सकता है, उससे अधिक नहीं कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये चीज को लिया। ठीक है, आपका ये सेटअप रेडी हो गया। अब इसी पे हम लोग क्या करते हैं, एक VGA लेते हैं, पावर वो होता ना, अब ये का फुल फॉर्म क्या होगा? विजुअल ग्राफिकल डिस्क। ठीक है, अब इसको मैंने लिया, इसको यहाँ पे इसको मैंने सेट किया, एडाप्टर। अच्छा, ये एडाप्टर, ठीक है, एडाप्टर। अब ये क्या किया मैंने, एक यहाँ इसको लगाया और एक इसको कहाँ लगाऊंगा? मॉनिटर के, मैं इसके एरिया में, मतलब इसके पिन टूटने नहीं चाहिए, इसके साइज को देख के तब सेट करना है। देख लो, अब इसी में आपका एक लगता है HDMI, आप या VGA लगाओ या HDMI लगाओ। ठीक है, वो आपके ऊपर रिजर्व करता है कि आप क्या लगा रहे हो। ठीक है, ये आपका सेटअप तैयार हो गया। उसके बाद पावर सप्लाई का केबल एक इसको भी दे दो, एक पावर सप्लाई वायर यहाँ लग गया। ठीक है, पावर सप्लाई देखो ध्यान से देखना, एक ऐसा होता है, एक पतले में आता है, सब अलग अलग, पिन नहीं टूटना चाहिए, किसी भी सिस्टम का पिन नहीं टूटना चाहिए। ये आपका 2 सप्लाई वायर हो गया। ठीक है, एक मॉनिटर का हो गया, एक CPU का हो गया। दोनों को बढ़िया वाट चाहिए, अगर लाइट आपका बढ़िया वाट है तभी लगाइए, नहीं तो वो कन्वर्ट नहीं करेगा। अब आपको चालू करना है, तो यहाँ पे दिया है देखो 6 पिन दिया रहता है, कल मैंने वहां बनवाया भी था यहाँ पे। तो 2 4 6 8 होता है, क्या होता है? टच करने पे चलने लगता है। ये हो गया आपका कैबिनेट, बस मैंने नहीं लगाया इसमें, और आपका पूरा सिस्टम आपका सेट हो गया है। ठीक है, किसका स्क्रीन का काम किसका होता है? रैम का। सबसे पहले हमको क्या चेक करना है? रैम को चेक करना है, क्योंकि स्क्रीन का वर्क अगर कोई कराता है तो कौन कराता है? रैम कराता है। ठीक है, स्क्रीन का प्रॉपर वर्क अगर कोई कराता है तो रैम कराता है, रैम के अलावा कोई भी ये वर्क नहीं कराएगा। ठीक है, ये रैम का वर्क हो गया। अगर आपका रैम स्क्रीन पे आ गया, बूटिंग मोड भी दिया है, तो कोई भी फंक्शन दिया आपको, तो वो वहां पे क्या करता है? अगर नहीं कर रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा, तो किसका प्रॉब्लम दे रहा है? डिस्प्ले नहीं दे रहा है तो रैम। अगर डिस्प्ले आ जा रहा है बूटिंग मोड पे, या तो कोई भी सिस्टम मांग रहा है, कुछ भी मांग रहा है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? SSD का। आगे बढ़ने के लिए, रन करने के लिए SSD चाहिए, डिस्प्ले करने के लिए। अगर आपका बोर्ड का कमी है तो सिस्टम चालू ही नहीं होगा। ठीक है, अगर वो चालू ही नहीं होगा, उसका प्रॉब्लम ये है। और जो अगर आप लोग सोच रहे हो कि PC और लैपटॉप में बहुत अंतर होता है, क्या होता है? कुछ नहीं होता है। मदरबोर्ड उसमें भी है, उसे घिरा होता है या तो जुड़ा होता है, लेकिन लैपटॉप हमारा क्या होता है? वायरलेस होता है, हम उसको कैरी कर सकते हैं, कहीं ले जा सकते हैं बस। लेकिन सिस्टम जो हमारा होता है सेम, उसमें भी जनरेशन है। प्रोसेसर जो आप यहाँ पे समझ रहे हो, उसमें भी वही सेम जनरेशन है, उसमें भी आपको कोई मतलब अलग सुविधा नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको हम यहाँ पे सेट कर चला के आप लोग चेक कर लीजिए।